महाराष्ट्र स्टेट में है असम्बली इलेक्शन। औरंगाबाद ईस्ट की एमएलए सीट पर होगा कड़ा मुकाबला। फिर भी बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट अतुल मोरेश्वर सावे की जीत के ही चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए होने के अलावा महाराष्ट्र स्टेट में एकनाथ शिंदे की महायुति गवर्नमेंट में कोऑपरेशन और हाउसिंग के मिनिस्टर ओहदे पर थे। और फिर औरंगाबाद ईस्ट की एमएलए सीट के लिए यहाँ से एआईएमआईएम के बैनर पर फॉर्मर एमपी सैयद इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम के फॉर्मर लीडर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी वजह से दोनों मुस्लिम कैंडिडेट्स की लड़ाई में फिर से एक बार यहां से बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार अतुल मोरेश्वर सावे की ही कामयाबी यकीनी मानी जा रही है। वो इसलिए कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और फिर एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील के बीच में मुस्लिम वोट्स तकसीम हो गए तो इसका पूरा फ़ायदा अतुल मोरेश्वर सावे को हो जाएगा और वो आसानी के साथ कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि औरंगाबाद ईस्ट की एमएलए सीट पर 2 बार से मुसलसल अतुल मोरेश्वर सावे ही कामयाब होते हुए आ रहे हैं। साल 2014 में अतुल मोरेश्वर सावे ने जुमला 64,528 वोट हासिल किए थे और उस वक्त एआईएमआईएम में थे सो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी 60,268 वोट हासिल किए थे और वो 4,260 वोटों से हार गए थे। इसके बाद साल 2019 के असम्बली इलेक्शन में भी बीजेपी के अतुल मोरेश्वर सावे ने ही कामयाबी हासिल की थी और उस वक्त वो 93,966 वोट हासिल किए थे और उस वक्त एआईएमआईएम के कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को 80,036 वोट हासिल हुए थे और वो 13,930 वोटों से हार गए थे। इसके बाद अब साल 2024 में हो रहे असम्बली इलेक्शन में फिर से एक बार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी अपनी किस्मत आजमाने के लिए औरंगाबाद ईस्ट से तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। मगर अब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी एआईएमआईएम के बैनर पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने 29 अक्टूबर को तो अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। फिर भी आइंदा 2-3 दिनों में क्या रिजल्ट आएगा उसका तो किसी को इल्म नहीं है, मगर अफवाहों का तो बाजार गर्म हो चुका है। दूसरी जानिब एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील के दबा के चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि वो साबिक में औरंगाबाद के एमपी थे मगर लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में वो हार गए। इसीलिए वहाँ की अवाम इम्तियाज जलील को अब एमएलए तो भी कामयाब करना बोल के प्लान बना चुकी है। औरंगाबाद ईस्ट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का इम्तियाज जलील को फुल सपोर्ट मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है, मगर फिर भी रिजल्ट वाले दिन ही इस बात का पक्का खुलासा हो जाएगा कि यहाँ से किसकी होगी जीत। जिस पर आप सबका क्या कहना है? कौन बनेगा औरंगाबाद ईस्ट का नया एमएलए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।